इमल्सिफिकेशन हो गई, है ना। फैट्स की इमल्सिफिकेशन होने के बाद हमारे पास अब क्या बचेगा, उसके बाद फूड कहाँ पहुँचेगा। फैट्स की इमल्सिफिकेशन यानी कि पेनक्रियाटिक जूस तक हमने आ गए। पेनक्रियाटिक जूस के बारे में मैंने कल आपको बताया कि कौन से उसमें 3 चीज निकलती है, कौन कौन सी। पहली पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरी ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 चीजें निकलती हैं। अमाइलेज का काम क्या है, माल्टोज को तोड़ना है ना। लैक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज इस तरह से बनाएंगे। और उसके बाद प्रोटीन्स को कौन तोड़ेगा, ट्रिप्सिन। कौन सी प्रोटीन को तोड़ेगा, पेप्टोन्स को किस में तोड़ेगा, पेप्टाइड। पेप्टोन्स को किस में तोड़ेगा, पेप्टाइड्स में। उसके बाद हमारे पास था फैट्स, जो इमल्सिफाइड फैट्स था ऑलरेडी, उसको और ज्यादा इमल्सिफिकेशन करता है कौन, लाइपेज, यानी कि उसको और ज्यादा छोटे कर देता है। यानी कि फूड जो है, अब ध्यान दें कि हमारा जो है फूड लगभग डाइजेशन हो चुका है। एंड नाउ जो फूड है उसमें हम कह सकते हैं अब फूड हमारे पास कहाँ आया और किस स्टेज में आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द फूड नाउ reaches the small intestine, the small intestine, and either partially digested or undigested food materials are now in contact with, इसके साथ, in contact with an enzyme। कौन सी एंजाइम, मैंने आपको बताया कि पावरफुल एंजाइम, नाम आपको याद होना चाहिए, सक्कस एंटेरिकस। कौन सी एंजाइम थी, सक्कस एंटेरिकस। ये वो एंजाइम है जिसमें से जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड है या फिर अनडाइजेस्टेड है, जैसा है वैसा ही हो, तो उन सब चीजों को ये सक्कस एंटेरिकस पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगी, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे। क्लियर, कंप्लीट डाइजेशन होगा। वो कंप्लीट डाइजेशन कैसे होगा ये हमने देखना। तो जैसे कि मान लो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो कि डाइजेस्ट होकर के क्या बना, माल्टोज बना, लैक्टोज बना, गैलेक्टोज बना, फ्रक्टोज बना, ये सब चीज ही है। तो हर एक के लिए अलग अलग एंजाइम है यहाँ पर। जैसे मैं सिंपली आपको एक बात बता दूं, जैसे कि यहाँ पर है माल्टोज है, मान लो माल्टोज, और हमारे पास है दूसरा गैलेक्टोज, और हमारे पास दूसरा फ्रक्टोज, है ना, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे छोटे छोटे हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही अलग अलग हैं, कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं जो टूट गए। डाइजेशन तो हुआ, सिंपलर फॉर्म में हुए। अब ये सिंपलर से क्या करना है, सिंपलेस्ट हो रहा है, और वो सिंपलेस्ट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो वो सिंपलेस्ट कहां से लाएं, कैसे होगा उसको देखेंगे। तो माल्टोज को कन्वर्ट कौन करेगा, लैक्टोज को कौन करेगा, फ्रक्टोज को कौन करेगा, गैलेक्टोज को कौन करेगा। इनमें सिंपल बहुत ही आसान है। माल्टोज को जो सक्कस एंटेरिकस का जो पार्ट है वो है माल्टेज,
माल्टेज नाम का एंजाइम जो इसके अंदर है, गैलेक्टोज को गैलेक्टेज, गैलेक्टेज और इसको फ्रक्टेज और इसको लैक्टेज, इसी के नाम के साथ रख दिया क्योंकि एंजाइम बहुत सारे हो जाएंगे तो याद रखना थोड़ा सा, हाँ बहुत थोड़ा नहीं बहुत सारे हो जाएंगे तो बहुत सारे नाम फिर तो कंफ्यूजन ही हो जाएगी कौन सा किसको किसको। तो वेरी सिंपल, माल्टोज को माल्टेज, लैक्टोज को लैक्टेज, गैलेक्टोज को गैलेक्टेज, एज चिपका देना है, बस एंजाइम का नाम हो गया। अब ये सब कुछ नहीं होगा, सिंपली हम कह सकते हैं क्योंकि सबका हेड तो ये है और मैंने आपको बताया था ये सब कुछ एक ही बन जाएगा, वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये बन गया हाँ ये बन गया भाई ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, सिंपल, क्लियर हो गई। इसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स क्या बने थे, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स टूट के क्या बने, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स टूट के क्या बनेंगे, हमारी बॉडी किस चीज को एब्जॉर्ब करेगी, वो होना है सिंपलर है, सिंपलेस्ट तो बना ही नहीं है अभी तक, तो हमें सिंपलेस्ट बनाना है। तो क्या होगा, हमारे पास है पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स याद है क्या, ये कहां से बना था वो बताऊं, वो भी लिख लो, वो भी देख लो और समझ लो क्या होगा। हमारे पास है बेटा प्रोटीन सबसे पहले, है ना अरमान, प्रोटीन, प्रोटीन को भाई तोड़ा किसने, पेप्सिन, याद है, प्रोटीन को तोड़ा सबसे पहले स्टोमक में पेप्सिन ने, पेप्सिन ने तोड़ा भाई, ये पेप्सिन आ गई, और पेप्सिन कैसे काम कर रहा था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, और ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्टोन्स बन गया भाई, ये है कि नहीं, ये पेप्टोन्स बन गया था। पेप्टोन्स को किसने तोड़ा, लाइपेज ने, है ना, पेप्टोन्स को तोड़ा था लाइपेज ने, किसमें तोड़ा, पेप्टाइड्स में, किसमें तोड़ा, पेप्टाइड्स में टूट गए थे भाई, समझ आ गई ये चीज। पेप्टाइड्स को कौन तोड़ेगा, सक्कस एंटेरिकस का एक पार्ट जिसका नाम होगा पेप्टाइडेज, क्या नाम हो जाएगा, हाँ जी पेप्टाइडेज, और ये पेप्टाइडेज इसको क्या करेगा, सीधा सिंपलेस्ट में कन्वर्ट, और वो कन्वर्ट है अमीनो एसिड्स, बस अमीनो, हाँ जी बोलो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ट्रिप्सिन आना चाहिए यहाँ पे, लाइपेज तो फैट को तोड़ेगा, क्या आएगा, ट्रिप्सिन, गुड, क्या जाएगा, ट्रिप्सिन, है ना। तो अब प्रोटीन पेप्सिन, HCl के प्रेजेंस में पेप्टोन्स, पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन, पेप्टाइड्स को पेप्टाइडेज, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड हो गया फिर से सिंपलेस्ट। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म फिर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, क्लियर है। अब क्या बचा हमारे पास, तीसरा फैट्स, फैट्स बाइल सॉल्ट्स के कारण भी फैट्स ही रहा, लाइपेज के बाद भी फैट्स ही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो, तो उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, बस साइज बड़े से
और ये छोटे छोटे हो गए, इतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो वैसे कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स ही हो। तो फिर हमारे बॉडी फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेगी। हाँ करेगी। तो अब ये चीज फैट्स को हमने कन्वर्ट करना है, तो भाई फैट्स को कन्वर्ट डायरेक्टली अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसका कोई एंजाइम का नाम इतने ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एंजाइम के नाम याद नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपल तरीका ये मैं आपको बता दूं, आप एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना, जो मैंने इतने सब कुछ लिखा है सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में। पूछेंगे भी। हाँ तो आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ देखें कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का बचा कुचा है नहीं है फलाना ढिगड़ा जो भी है सब कुछ क्या लिख दो। अगर आपको याद है तो, अगर आपको ये एंजाइम का नाम याद है तो सर्कस एंटेरिकस लिख देना। अगर ये भी याद नहीं है तो आप इतना तो लिख सकते हो भाई इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस, ये निकलता था इंटेस्टाइन में कोई जूस था, है बस, या तो ये कोई भी एक नाम लिख दो। और कार्बोहाइड्रेट की क्या बनेगा भाई, बस सीधा ग्लूकोज लिखा दो, ग्लूकोज। इसी तरह से प्रोटीन था भाई, प्रोटीन में भी कुछ नहीं, यही सर्कस एंटेरिकस ये डाल दो, क्या बन गया सीधा अमीनो एसिड पे आ जाओ, अमीनो एसिड्स। इसी तरह से फैट्स भी यही कुछ नहीं बस, और क्या बनेगा फैटी एसिड्स, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल is a type of alcohol, is a type of alcohol। हाँ जी, नहीं ग्लिसरॉल ही लिखना पड़ेगा, ग्लिसरॉल इज ए टाइप ऑफ अल्कोहल। क्यों अल्कोहल है, ग्लिसरॉल से अल्कोहल, अल्कोहल पीने से क्या होता है नशा चढ़ता है और उसके बाद हम सो जाते हैं, नशे में आके है ना, गिर जाते हैं कहीं, बहुत दिमाग की उम्र होती है, इस तरह से हो जाता है घटक से। तो ये क्यों होता है, फैट्स, फैट्स कहाँ से आया, जैसे मान लो हमने बहुत ज्यादा घी या खीर खाई, बहुत बढ़िया वाली गाढ़ी गाढ़ी खीर जिसमें बहुत सारी मलाई वगैरह थी, ऐसी वाली खीर जो बहुत ज्यादा खाने का क्या होगा, वो डाइजेशन होगा, धीरे धीरे डाइजेशन होके क्या बनेगा, क्या बनेगा, फिर तो नींद आएगी ना। अरे वो तो राबड़ी पीने से भी आती है, तो यही कहानी है, अल्कोहल जब बनेगा उसमें फैट्स के कारण तो हमें इतनी सारी बातें नहीं लिखे कि सिर्फ ये 3 बात लिखनी, सिंपल आसानी से अपना काम चल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज क्या है भाई, डाइजेशन तो हो गया हमारे पास, हमने खाने में क्या खाई थी 5 चीजें, खाने में हमने कितनी चीज खाई थी 5। अब उन 5 चीजों में से कौन कौन सी थी वो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। तो विटामिन और न्यूट्रल, विटामिन और मिनरल्स ये 2 चीज थे, ये दो चीज तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट में थी, विटामिन और मिनरल्स सिंपलेस्ट में थी, ये तो हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब, और इन 3 चीजों की हमने डाइजेशन देखी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, इनकी डाइजेशन हमने अभी एक एक करके देखी, तीनों की कहां क्या क्या चीजें डाइजेस्ट हो रही। आप कहता है कि ये एब्जॉर्ब जो है वो कहां होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की बात अगर हम करें तो हर अलग अलग जगह पर वैसे एब्जॉर्प्शन होती है, ड्यूडिनम में भी होती है, जेजुनम में भी होती है और इलियम में भी होती है। तो हम इतनी लंबी चौड़ी पर ना जा करके सीधे
ये इलियम पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे ये सिंपल सी कहानी, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड of the digested food takes place in the small intestine। हमने इलियम का नाम तो लिख देना है, in the small intestine। अगर किसी को नाम ना याद हो तो ये हाँ, आप स्मॉल इंटेस्टाइन से भी काम चला सकते हो, तो लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है आपको इलियम नाम देना, ठीक है। इलियम, इलियम में डाइजेशन को होने का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? इलियम इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इलियम इज ए finger like projection which is highly supplied by the blood and covered by blood capillaries। मतलब कहने का क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है, उस इलियम में उंगलियां जैसी बहुत सारी ऐसी उंगलियां निकली हुई हैं दोनों तरफ, ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे ये उंगलियां हैं तो ऐसे निकली हुई उंगलियां हैं, ऐसे फंसी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन उंगलियों जैसी कुछ चीज है। इन उंगलियों जैसी कुछ चीजों को कहते हैं विलाई, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे, प्रोजेक्शन आर सप्लाइड टू द ब्लड कवर्ड बाय द ब्लड, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस are called villi, are called villi, ठीक है। एंड ये विलाई में पूरी तरह से ब्लड सप्लाई है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे समझे, मान लो ये वो एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, हमने निकाला काट के, कुछ दिख ही नहीं रहा इसके अंदर क्या है नहीं है, क्यों? ये बहुत छोटा है, हमने इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू निकालना है बड़ा करके। अब इस चीज को जब हमने बड़ा करके देखना है तो हमने ये बनाया और ये आ गया, ठीक है। तो इस चीज में से हमने ये टुकड़ा हटा दिया, इसको हमने बड़ा करके देखा तो ये दोनों बड़ा। अब इसके अंदर है क्या? विलाई। कैसे? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे उंगलियां जैसे बनी हुई है इसके अंदर, उंगलियों जैसे यहाँ पे भी हाँ जी बिल्कुल पहाड़, तो मैंने उंगलियों जैसे बोले, पहाड़ बना लो, उंगलियां बना लो, है तो उंगलियों जैसे आपस में उलझी हुई है, आपके रूप में एक बना रखा, थोड़ा सा गोल कर दिया, इसमें नहीं, ये कोई बात नहीं, मिल जाएगी नोट्स में। तो अब इसके चारों तरफ क्या है? ब्लड कैपिलरीज, ये पतली पतली क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। इसको मैं रेड से कहूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ये ऐसे
पतली पतली बहुत सारी, ये चारों तरफ से ब्लड की पतली पतली पाइप्स हैं, नर्व्स हैं, जिसको हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ब्लड की बहुत ही पतली पतली, जैसे आपके हेयर, इतने पतले पतले ब्लड के पाइप्स हैं और उसमें हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है। और उसी के अंदर, अब इसके अंदर तो डाइजेस्टेड फूड आया और वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हो गए इन विलाइज के थ्रू, इसने एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेंगे, इन ब्लड्स में डाल देंगे, इन पाइपों के अंदर। अब वो ब्लड में घुस गए तो क्या होगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो ब्लड, ये एब्जॉर्प्शन यहीं तक खत्म हो गया, इन्होंने ले लिया, विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन खत्म। इसके बाद प्रोसेस क्या शुरू होती है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के लिए क्या होगा, ये सभी फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में डालेंगे, ब्लड से पूरी बॉडी में फ्लो होगा, हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को मिल जाएगा ये डाइजेस्टेड फूड। यानी कि हर एक सेल टू सेल, हर एक सेल में पहुंच गया डाइजेस्टेड फूड। तो उसके बाद वहां से एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी एसिमिलेशन। हो गया, समझ आ गई बात। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलना है, दैट इज एक्सक्रीशन, इजेशन। अब हुआ क्या, आपको याद होगा जो मैंने यहां पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बना के दिखाया था, उसमें आप याद करो जो लास्ट पार्ट था एसेंडिंग कोलोन के नीचे कोलोन, जिसका नाम मैंने लिखा था सीकम, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लगी हुई थी, याद है क्या, नहीं है, नहीं याद है, नहीं है ना, चलो गुड। तो वो जो पार्ट इसमें लगा हुआ है वो कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, एसेंडिंग कोलोन ऊपर की तरफ गई, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन में एनस से ऊपर रेक्टम। अब वो रेक्टम का फंक्शन क्या है, किसी भी चीज को, उस चीज को ड्राइव करते हैं, हाँ, टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो एब्जॉर्ब करना। तो जो वेस्ट मटेरियल था स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां चला गया, सीकम में, सीकम से पुश कर करके एसेंडिंग से ट्रांसवर्स कोलोन, और ट्रांसवर्स कोलोन से डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन से आगे सुबेरे, दोपहर को, रात को जो भी खाना खाया, सारा वेस्ट मटेरियल आके कहाँ इकट्ठा हो गया, रेक्टम में। अब रेक्टम में सुबह, दोपहर, शाम को जो भी खाना आ रहा है, क्योंकि वो तो लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा एब्जॉर्ब करना है। तो रेक्टम का मेन फंक्शन क्या हो गया, टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर ऑफ द वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बन गया आपका, रेक्टम का फंक्शन यहां लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ रेक्टम, क्योंकि ये एक नंबर में पूछ लेते हैं, फंक्शन ऑफ, इतना सारा एक नंबर में पूछ रहे हैं, फंक्शन ऑफ रेक्टम। व्हाट इज फंक्शन ऑफ रेक्टम, एक लाइन या एक सेंटेंस, एक वर्ड, एक फंक्शन ऑफ रेक्टम इज टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर, बस या from the undigested and waste material, okay, undigested और waste material of the body। तो ये रेक्टम उसमें से सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब हो जाने के बाद वो ड्राई हो जाएगा, सॉलिड तो पहले भी था, ये लगा ले, क्योंकि वाटर ही निकाला गया है, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब ड्राई होगा तो स्पेस क्या लेगा, कम लेगा,
तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकाल देंगे। तो दैट इज इजेशन और एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन की डेफिनेशन भी हम यहाँ लिख सकते हैं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। व्हाई इट इज नेसेसरी? The body is sick हो To जाए prevent the body from the diseases which will be caused by the accumulation of the waste material in the body and which will cause the toxic। जो poisonous हो जाएंगे, जहरीले हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे, वो मटेरियल अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो इसीलिए उसको निकालना जरूरी है। एंड दिस निकालने का प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। 4 दिन हो गए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट।